हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पायरेट्स में। आज हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th के बारे में। देखिए, रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपके पास आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं और ये कौन कौन से होते हैं अपने पास? 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे चलते जाते हैं आगे तक। तो ये कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद नेचुरल के बाद आता है होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। इसको हम डब्ल्यू से भी डिनोट कर देते हैं या फिर जेड प्लस। जेड प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? इसमें आते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे चलते रहते हैं आगे तक जाते हैं। इसमें क्या होता है? नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर देते हो तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोल देते हैं या फिर होल नंबर बोल देते हैं। उसके बाद आता है आपके पास इंटीजर। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं और इंटीजर अपने पास होते हैं 0, 1, 2, 3, ऐसे पॉजिटिव नंबर, और माइनस वाले भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं। इसमें -1, -2, -3, ऐसे। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और -1, -2, -3, -4, -6, -7, ये सभी के सभी किस में आते हैं? इंटीजर में आते हैं। इसके बाद आपके पास आता है रियल नंबर्स, जो हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, रियल नंबर्स को। इसके अंदर कौन से नंबर आते हैं? इसमें आप क्या करोगे? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को छोड़ दो। ठीक है, क्या छोड़ दो? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। ये 1, 2, 3, 4 भी, 0, 1, 2, 3, 4 भी, इंटीजर्स भी सारे रियल में आते हैं। और जो हमारे डेसिमल वाले नंबर होते हैं वो भी रियल में आते हैं। फ्रैक्शन होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? रियल नंबर में आते हैं। रियल नंबर की डेफिनेशन ये होती है, जो नंबर नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जाए वो नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हमारी नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, यहाँ पे -1, आगे -2। तो क्या होता है? 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, जितने भी नंबर किसमें 0 और 1 के बीच में आते हैं, सारे के सारे रियल हैं। 1 और 2 के बीच में और 1, 2 सभी के सभी सारे सारे नंबर क्या हैं? रियल नंबर है। ठीक है, अब क्या है, रियल नंबर को मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक का नाम होता है रैशनल, एक का दूसरे का नाम इरेशनल। एक का नाम क्या होता है? रैशनल होता है, एक का नाम इरेशनल होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रैशनल और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? देखो, रैशनल में तीन बातें ध्यान रखनी है आपने। कोई भी नंबर p/q फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 हो, और p एंड q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर। ठीक है, इस फॉर्म में कोई नंबर लिखा जाए, उस नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। बाकी सब क्या बच गए? इरेशनल नंबर बचते हैं। इरेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? जैसे हमारे पास पाई है, सबसे पहले इरेशनल नंबर होता है पाई। ठीक है, पाई के बाद अपने पास आता है स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर लिख दो, वो किस में आता है? इरेशनल में आता है। और आप ऐसे नंबर लिख सकते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग हो। क्या हो? नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे कोई नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने ये नंबर लिख दिया 3.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 4 बार 0 आ जाएगी, 4 टाइम्स 0, फिर 1, ऐसे नंबर चलता रहेगा। इसमें ना तो कोई एक सिंगल नंबर बार बार रिपीट हो रहा, ना ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो रही, तो ये क्या हो जाता है? ना टर्मिनेट हो रहा। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे नंबर क्या होते हैं? सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। रैशनल इरेशनल में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो उसके बाद क्या आता है? देखिए, ये बात समझ में आई। रियल, रैशनल, इरेशनल दो में बटा होता है, और हमारे कुछ नंबर सिस्टम होते हैं, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रियल। ठीक,
उसके बाद क्या होता है, देखिए एक थ्योरम है रियल नंबर के अंदर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है, जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, हमने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा था, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे किसी नंबर के, जैसे मान लो मैंने ले लिया 36 ले लिया ना, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आया, फिर दोबारा हमने 2 से डिवाइड किया, फिर 9 आया, फिर हमने 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 1 आया, ठीक है। तो 36 को हम ऐसे लिखते थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, इस प्रोसेस को बोलते थे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ऐसे हमने 4th या 5th क्लास में पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन करना। फंडामेंटल थ्योरम भी यही बोलती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे 36 लिया था, कोई भी कंपोजिट नंबर, उसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कोई भी कंपोजिट नंबर लो आप, उसको आप क्या लिख सकते हो, कुछ प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लिख सकते हो। देखिए एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 70, ठीक है। इसको हम ऐसे करेंगे, 2 से डिवाइड किया, 2 से किया तो 35 आया, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 7 आया, ठीक है, फिर 7 से डिवाइड किया 1 आया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। 70 को हमने ये लिख दिया 2 इंटू 5 इंटू 7। तो क्या हुआ, ये 70 एक नंबर था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। और ये क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक मीन्स अगर इसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में 2 5 7 एक एक बार आया, तो कोई भी इसका कोई दूसरा अगर मेथड बचता है कि दूसरे किसी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो, तो वो यही हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, बस ये और कोई नहीं होगा, ठीक है। आगे पीछे हो सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 7 तब भी 70 आएगा, और कोई तीसरा नंबर नहीं आ सकता इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर। ये 3 के 3 नंबर रहेंगे, इसका मतलब ये यूनिक होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की स्टेटमेंट क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस प्रोडक्ट इज यूनिक, ठीक है। किसी भी प्राइम कंपोजिट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, देखो उसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम दो चीजें पढ़ते हैं, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक। कई बच्चे इस प्रोसेस को एलसीएम बोल देते हैं, इस प्रोसेस को जो भी मैंने पहले किया था, दिस इज नॉट एलसीएम, दिस इज द प्रोसेस विच इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, एलसीएम नहीं बोलते हैं इसको, ठीक, याद रखना। इस मेथड से हम एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकाल सकते। तो देखिए आगे क्या है अपने पास, अब हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक। देखिए क्या है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ये मतलब समझते हैं इनका। एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। मैं दो नंबर ले रहा हूँ, एक तो मैंने ले लिया 20, एक मैंने ले लिया 40, ठीक है। इसमें भी मैंने ये ले लिया 20 और 40, ठीक है, दो नंबर ले लिए मैंने। तो क्या किया, एचसीएफ, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 20 और 40 का एचसीएफ, ये जो एचसीएफ और एलसीएम निकलते हैं, हमेशा दो से ज्यादा नंबर हमें गिवन होंगे, उन्हीं के निकल सकते हैं। एक सिंगल नंबर का ना तो एचसीएफ होता है ना ही एलसीएम होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मीन्स जो नंबर इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं, या एक नंबर को डिवाइड करते हैं, फैक्टर होते हैं, ठीक है। कॉमन, कॉमन मीन्स दोनों को, हाईएस्ट सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे। फुल फॉर्म से तो यही मतलब निकलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मीन्स जो इन दोनों को डिवाइड करे, कॉमन दोनों का होना चाहिए, और हाईएस्ट सबसे बड़ा होना चाहिए। इन दोनों नंबर्स को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, दो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है ना, दो इस दोनों नंबर्स का फैक्टर है। दो के बाद अपने पास 4 आता है, 4 दोनों को डिवाइड करता है, 5 दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है।
6 नहीं करता, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 नहीं करता, 10 दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। 11, 12, 13, 14 आगे कोई भी नंबर दोनों नंबर को डिवाइड नहीं करता। तो ये इसके बन गए कॉमन फैक्टर। क्या है ये? कॉमन फैक्टर। ठीक है। अब क्या पूछा? हाईएस्ट। हाईएस्ट मीन्स हाईएस्ट कौन सा है इसमें? 10। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये तो होता है इसका मतलब क्या होता है भाई? एचसीएफ हम ऐसे प्रोसेस पढ़ के इसका जो मेथड है वो सीख के बस निकाल देते हैं कि एचसीएफ होता है, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में? वो क्या होता है? इन दोनों नंबर्स के फैक्टर में, कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट नंबर होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स इन दोनों की टेबल में आने वाले, जो भाई 7 के मल्टीपल मीन्स 7 की टेबल में आने वाले नंबर्स, 10 के मल्टीपल मीन्स 10 की टेबल में आने वाले नंबर्स। ठीक है, मल्टीपल्स मीन्स टेबल में आने वाले नंबर। कॉमन, कॉमन मीन्स दोनों, दोनों में हो। और लोवेस्ट सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा? देखिए 20 की टेबल में कौन कौन से आते हैं? 20 की टेबल में 20 आता है, 40 आता है, 60 आता है, 80 आता है, 120 आता है, ऐसे कई नंबर आते हैं। 40 की टेबल में 40 आता है, 80 आता है, 120 आता है, ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है। कॉमन देखिए, कॉमन क्या? कॉमन मल्टीपल, कॉमन 40 है, 80 है, 120 कॉमन। ठीक है, ऐसे कॉमन आ जाएंगे सारे। ये तो मल्टीपल हो गई। कॉमन, कॉमन लिख दी मैंने यहाँ पे, कॉमन हो गई। उसके बाद लोवेस्ट, इस समय लोवेस्ट कौन सा है? 40। तो मीन्स इनका एलसीएम क्या होगा? 40 होगा। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा? 40 होगा। अब क्या होता है इसके एलसीएम और एचसीएफ, तो ये हमें पता चल गया भाई, इसका मतलब ये होता है। अब इनको निकाले कैसे जाते हैं? हर नंबर्स के लिए ये इतना बड़ा प्रोसेस करना, इतना बड़ा सोचना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इसके कुछ मेथड्स हैं जिन मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। देखिए वो मेथड्स क्या है, क्या क्या है? सबसे पहला मेथड है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? कोई भी नंबर गिवन हो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। सपोज मैं ये ले रहा हूँ कि कोई भी नंबर ले लो आप, 20 और 40 ले लेते हैं, सिंपल से सिंपल जो अभी हमने कैलकुलेट किए हैं। अभी तो हमने वैसे देखे थे अपने डेफिनेशन की हेल्प से, अब हम इनको निकालते हैं। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स दोनों नंबर्स का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 20 का कीजिए 2, 10, फिर 2 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1। 40 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5, 1। ठीक है, तो 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 × 2 × 5। और 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है अपने पास? 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ, एचसीएफ में आपने क्या करना है, जो कॉमन है वो लेने हैं। सबसे पहले देखिए ये जो 2 है दोनों में है। ठीक है, एक और 2 है, एक और वो भी दोनों में है, और 5 अपने पास जो है वो भी दोनों में। ठीक, तो जो जो कॉमन है उनकी मल्टीप्लाई कर लो। 2 × 2 × 5। ठीक, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। ठीक है, 20 आ गया। लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था इसमें? शायद एच सी एफ 10 बताया था, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। एच सी एफ 10 नहीं होगा, 20 होगा। ठीक है, क्योंकि एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर तो 20 की टेबल भी तो थी एक। हाँ, उसके बाद एलसीएम क्या होता है? एलसीएम, ठीक है, एलसीएम क्या होता है? देखो एलसीएम क्या होगा? जो जो नंबर आए हुए हैं यहाँ पे, क्या है, जो जो नंबर हमारे पास यहाँ आए हुए हैं वो उनको नोट कर लीजिए। सबसे पहले 2 आया हुआ है, और क्या आया हुआ है? 2 आया हुआ है और 5 यूज हुआ है। दो नंबर यूज हुए हैं, 2 और 5। तो आपने ये देखना, दो जो आया है वो एक साथ ज्यादा बार कहाँ है? तो देखिए ज्यादा बार कहाँ है इसमें? एक साथ दो, दो ज्यादा बार यहाँ पे 2 बार है, और यहाँ पे अपने पास 3 बार है। तो हम 3 बार लेंगे, 3 बार वाला। 2 × 2 × 3, सॉरी 2। और 5 कितनी बार है? 5 कितनी बार? दोनों में एक एक बार है, तो एक ही बार आएगा। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा
20, 22 या 40, दिस इज द एलसीएम। ठीक, ये क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक। हाँ जी, आगे चलते हैं। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम, इस मेथड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। सेकंड मेथड आपके पास है डिवीजन। डिवीजन मेथड से कैसे हम निकालते हैं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या होता है, कोई भी दो नंबर ले लो आप, कोई भी दो नंबर, मान लो मैंने एक ले लिया 25 और एक ले लिया 130। ठीक है, इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो 130 को डिवाइड करते हैं 25 से। इससे 25 से, ये कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड। तो 5 25 5 जा 125 होता है, 125। उसके बाद रिमाइंडर बचा 5। ठीक, इस 25 को हम यहाँ ले आएंगे, उसके बाद ऐसे डिवाइड करते हैं इसको, 25 को हम, जो यहाँ बचता है उसको हम आगे अंदर ले आते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25। ठीक, तो जो नंबर आपका जिस नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है लास्ट में जाके, जिस नंबर से इस नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो इस नंबर को हम बोल देंगे एच सी एफ। एच सी एफ कितना आ गया, 5 आ चुका है। ठीक है, उसके बाद एलसीएम कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से, उससे हम ऐसे लिख लेते हैं 20 130। ठीक है, तो अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कोई भी सबसे पहले एक नंबर ऐसा लेना हमने प्राइम नंबर, जिससे एटलीस्ट वन नंबर डिवाइड हो जाए, दोनों डिवाइड हो जाए तो और अच्छी बात है, एक नंबर डिवाइड हो जाए तब भी वही नंबर लेना है। जैसे 2 अगर हम लेते हैं, 2 से ये तो डिवाइड नहीं होता, ये हो जाता है, तो ये डिवाइड नहीं होता, तो ये एज इट इज लिख दो आप। ठीक है, ये डिवाइड हो जाता है, कितने पे डिवाइड हो जाता है, ये 65 पे हो जाता है शायद। उसके बाद देखिए 3 से होते हैं, 3 से दोनों नंबर डिवाइड नहीं होते, 4 से नहीं होते, 5 से होंगे, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 5 ये और 13। ठीक है, उसके बाद फिर 5 से एक नंबर डिवाइड हो जाता है, कर दीजिए, 5 1 जा 5 13। उसके बाद 13 से 1 एज इट इज रहेगा, 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अब एलसीएम क्या होगा आपके पास, एलसीएम आप ये जो नंबर आए हैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। इन नंबर की जो मल्टीप्लाई आएगी वो अपने पास क्या आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगी, 650 आएगा शायद शायद। ठीक है, वो एलसीएम आ जाएगा। तो ये क्या होता है आपका एचसीएफ और एलसीएम, हम दो मेथड से निकालते हैं, एक डिवीजन से, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, दो मेथड से हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, एचसीएफ एलसीएम हो गया, उसके बाद एक फॉर्मूला है एचसीएफ और एलसीएम को लेकर। देखिए वो फॉर्मूला क्या है, कोई भी दो नंबर आपके पास ए एंड बी, कोई भी दो नंबर, ठीक है, उन दोनों का एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। दिस इज द फॉर्मूला जो आप याद रखेंगे। इस फॉर्मूले बेस्ड एक दो क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आ जाता है। ठीक है, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए इंटू बी। कई बार ऐसे आता है कि दो नंबर है आपके पास, एक हमारे पास क्वेश्चन भी है शायद एक्सरसाइज में, मैं देख लेता हूँ एक मिनट। हाँ जी, ये रहा कि एच सी एफ जो अपना है, एच सी एफ इसका दो नंबर हैं, 306 एंड 657 का 9 है। तो आपने एलसीएम निकालना है इनका, क्या निकालना है, एलसीएम। एक तो आप सीधा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम हमने दो मेथड पढ़े हैं, डिवीजन और प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इजी अपने लिए क्या रहेगा, इजी ये मेथड रहेगा कि दो नंबर हैं ए और बी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, पहला नंबर कौन सा है, 306 है, बी की वैल्यू क्या है, दूसरा नंबर कौन सा है, 657 है। एच सी एफ क्या है, एच सी एफ आपका 9 है। इस फॉर्मूले में पुट कर दो, इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद क्या आएगा,
HCF अपना 9 है, इनटू एलसीएम, तो एलसीएम निकालना है, ये एज इट इज लिखेंगे हम। ए की वैल्यू 306 है, इनटू बी की वैल्यू 657। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा राइट हैंड साइड में आके। 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय 9। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दो, किस ये कैंसिल हो जाएगा शायद 34। ठीक है, 657 और 34 की मल्टीप्लाई कर लेना, वो क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे कई बार हमारे पास क्वेश्चन पूछ लेता है। 4 चीजें इस फॉर्मूले में, एचसीएफ, एलसीएम, पहला नंबर, दूसरा नंबर, 4 चीजें, 4 में से कोई 3 दे देगा और 1 पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है अपने पास। उसके बाद एक लास्ट जो क्वेश्चन टाइप का रहता है, वो 100% हमारे एग्जाम में आता है, वो ये आता है कि क्वेश्चन अपना ये रहता है, प्रूव दैट √5 आ जाता है, √3 आ जाता है, √2 आ जाता है, इज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या आता है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। इसको प्रूव कीजिए। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं, देखिए प्रूफ मैं आपको यहीं करवा देता हूँ पूरा का पूरा। प्रूफ कैसे करेंगे हम इसको, √5 की जगह √3 आ गया, √7 आ गया, तो आपने क्या करना है, सिर्फ 5 की जगह 3 पुट करना है, एज इट इज लिख देना है, एज इट इज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेटस इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल लेट √5 इज रैशनल। हम इसका उल्टा लेके चलेंगे, √5 इज इरेशनल, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे। लेट √5 इज सॉरी रैशनल, रैशनल ले लिया। अगर ये रैशनल है तो √5 रैशनल है, तो रैशनल की डेफिनेशन क्या बताई थी, उसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये रैशनल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हम a एंड b को क्या ले रहे हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का क्या मतलब है, देखो को प्राइम नंबर का मतलब बता देता हूँ आपको, यहाँ लिख रहे हैं रफ साइड में, a बाई बी। a बाई बी ऐसा नहीं है कि 8/10। ठीक है, को प्राइम का मतलब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, किसी भी एक सिंगल नंबर से ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं होते। को प्राइम का मतलब ये है, जैसे इस टाइप से 3/7, 3/7 किसी सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं होते ना, तो ऐसे हैं। और b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं। ये हमने ले लिया a एंड b को प्राइम। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में b को लेके जाएंगे तो अपने पास ये आ जाएगा √5b इज इक्वल टू a। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हमने क्या कर दिया, दोनों साइड स्क्वेयर कर दिया। जब आप स्क्वेयर करोगे बोथ साइड तो क्या आएगा, 5b² इक्वल टू a²। ठीक है, 5b² इक्वल टू a²। अब एक चीज और देखो, जब मैं मान लो एक नंबर लेता हूँ छोटा सा, 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 5 अपने पास आंसर आता है, 2 5 जा 10। तो 10 को हम ये लिख सकते हैं 2 × 5। ठीक है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। अब क्या है, 2 × 5 हम इसको लिख सकते हैं, तो जो नंबर इक्वल टू में आते हैं, दो नंबर मल्टीप्लाई के अंदर, उन दोनों नंबर से ये 10 डिवाइड होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है ना। तो एक नंबर, ये जो a² अपना आया है, ये जो a² आया है, ये दो नंबर की मल्टीप्लाई आया, 5 और b² की मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आया है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि a² जो होगा इज डिविजिबल बाय 5 लिख सकते हैं। a जो 5, a² 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, देख सकते हैं ना, इस b² से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा। मैं 5 से लिख रहा हूँ क्योंकि 5 से अपना काम होने वाला है। अगर a का स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो a ऑब्वियसली a भी 5 से डिवाइड होगा, a इज डिविजिबल बाय 5, a 5 से डिवाइड होगा। अगर a 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब a अपना यहाँ पड़ा है तो 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 से डिवाइड होने का मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा अगर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ कोई ना कोई इंटीजर आएगा जिसपे a कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। तो मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ c। तो कोई ना कोई देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, एक इंटीजर को कोई ना कोई ऐसा होगा c सच दैट a इज इक्वल टू 5c। ऐसा होगा पक्का।
स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर इक्वल टू 5c² सॉरी 25c²। इस ए स्क्वेयर की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं जो अपने पास पहले आई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5b² इक्वल टू 25c²। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो b² इक्वल टू 5c²। अब फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम कि कोई भी एक नंबर इक्वल टू दो नंबर की मल्टीप्लाई है, तो ये जो नंबर है इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि b² जो है इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। तो b² है तो b भी होगा डिविजिबल बाय 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब आप इन दो लाइनों को गौर से देखो, एक तो ये जो लिखी है मैंने b इज डिविजिबल बाय 5, और एक मैंने ये लिखी है a इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमने शुरू में क्या माना था कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम मीन्स किसी भी एक सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, और हम आगे चल के उसको क्या प्रूव कर रहे हैं कि ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं। मतलब हमने जो अज्यूम करके चल रहे थे वो हम रॉन्ग अज्यूम करके चल रहे थे, गलत अज्यूम करके चल रहे थे। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन, हमारी जो अजम्पशन है वो अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज √5 क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर होगा। √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। √5 क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर, ठीक है जी। तो ऐसे आप किसी भी नंबर को रैशनल इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। इरेशनल इसमें क्या आ सकता है आपके पास, √5 है, √5 की जगह √2 आ सकता है, √7 आ सकता है, √5 कुछ और कुछ आ सकता है, या फिर किस टाइप से आ सकता है। एक चीज और बताता हूँ आपको, ये आपके पास ऐसे नंबर आएंगे कि हाँ जी, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद क्या है, आपके पास ऐसा नंबर आ सकता है कि इसको प्रूव कीजिए कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसको प्रूव कीजिए 1/√2 इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। 1/√2, इसमें आप क्या करेंगे, √2 को उठाएंगे, √2 को उठा के सेम इसी मेथड से इरेशनल प्रूव कर देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि 1 आपका रैशनल नंबर है, √2 हमने इरेशनल प्रूव कर दिया, और उसके बाद आप लिख देंगे रैशनल और इरेशनल को जब हम डिवाइड करते हैं तो इरेशनल नंबर हमें प्राप्त होता है, इरेशनल नंबर आता है। तो इसलिए इस प्रकार ये भी क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर होगा। इस प्रकार कुछ भी आ सकता है, जैसे कई बार ये भी आ जाता है कि 6 प्लस √2 को कीजिए 6 प्लस √2, उसमें भी आप ऐसे लिखेंगे, जो एक रूट के अंदर नंबर होगा उसको आप इरेशनल प्रूव कर देंगे, दूसरा नंबर रैशनल है, रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह जाता है इसके अंदर, जैसे वो तो दो नंबर का फॉर्मूला बताया था, अगर तीन नंबर आपके पास, पहला P, दूसरा Q, तीसरा R, तो HCF, देखिए HCF ऑफ PQR, ठीक है, P, Q, R, ये होता अपने पास P इंटू Q इंटू R इंटू एलसीएम ऑफ P, Q, R डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ P, Q इंटू एलसीएम ऑफ Q, R इंटू एलसीएम ऑफ R, P, ठीक है। जहाँ पे HCF दिया हुआ उसमें सारे में इक्वल टू में एलसीएम आएगा, और जहाँ पे एलसीएम हम लेफ्ट हैंड साइड में हो वहाँ पे क्या आएगा, HCF आएगा राइट हैंड साइड में, P, Q, P डॉट Q डॉट R डॉट मीन्स मल्टीप्लाई इंटू HCF ऑफ P, Q, R डिवाइड बाय HCF ऑफ P, Q
इंटू एच सी एफ ऑफ क्यू कॉमा आर इंटू एच सी एफ ऑफ आर कॉमा पी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले और हैं, बाई चांस आते नहीं लेकिन आ जाए तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी नंबर के एच सी एफ और एलसीएम। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।